बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन रील के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू कलश न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मिथुन रील। चुनावी यात्रा में गांव की सरकार के लिए अगले कार्यक्रम में हम लूणी पंचायत समिति के भटिंडा ग्राम पंचायत में आ चुके हैं और यहां पर काफ़ी गर्मागर्मी का माहौल है। 3 कैंडिडेट यहां पर सरपंच की उम्मीदवारी रख रहे हैं। गांव के लोगों से जानते हैं कि क्या गांव के मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वे चुनाव को जो सरपंच प्रत्याशी है उनको जिताना चाहते हैं। तो आइए गाँव के अंदर चलते हैं। तो भटिंडा ग्राम पंचायत के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ गांव की गली के नुक्कड़ पर खड़े हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गांव के हमारे सामने हैं। आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि उनके गांव की क्या क्या समस्या है और किन किन समस्याओं को वो अपना निपटारा करवाना चाहते हैं और किसे अपने सरपंच प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं और कैसा होना चाहिए उनका सरपंच। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा मोहन राम है। अच्छा मोहन राम जी, क्या करते हो आप? हम यहीं घर पे बैठे हैं। अच्छा मोहन राम जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव की मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या हमारा ये पूरे करंट बिल में अभी एक घर में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार ऑडिट जोड़ दिया। ऑडिट जोड़ दिया? ऑडिट क्या चीज़ है? जी, किसानों को मिलने वाली जो अभी हाल ही में किसानों का बहुत बड़ा बिजली बिल को लेकर आंदोलन भी हुआ था। हाँ, बिजली बिल को लेकर ऑडिट जोड़ दिया। हर घर में 4,000 3,000 5,000। जी। और एक घर में मैं भर रहा हूँ 2-2 महीना का 3 बार हो गया, 10-10 हज़ार रुपये। जी, अब कैसे भर सकते? तो सर मैं 3 बार वहाँ गया बिजली घर में। जी बिल्कुल। इनसे बात करा और पूरा डिपार्टमेंट से बात करा, वो बिल भी नहीं देख रहे और बात भी नहीं कर रहे। तो सर पूर्व में जो सरपंच थे उनको आपने इस समस्या के बारे में नहीं बताया? अब सरपंच को क्या, वहाँ बिजली घर लाइनमैन को बोलते, बिजली घर जाके बोलते, वो देखते नहीं। मैं 3 बार अभी हमारा तकलीफ है जी, 10,000 हमारे शरीर के ऊपर लगाना है, वहाँ जाके बात करना। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब ने बोला कि बिजली की हमारे गांव के अंदर बहुत सारी समस्या हैं और इन समस्याओं का निराकरण इनके लिए बहुत जरूरी होता है। आइए एक माता जी है, उनसे हम बात करते हैं। माता जी राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? खातून। अच्छा खातून जी, आप मैंने बताओ कि अपन गाँव री मुख्य समस्या कहीं है, कहीं चीज होते परेशान भी हाँ, घना पहले तो पानी सही जे जड़। अच्छा फसे मारे हॉस्पिटल री सपा को नरी लुगार डिलीवरी रात में जोधपुर दौड़ दड़े मारे बा कोई भगवान ऊपर आके तो जीवे नहीं जने जावे। बिल्कुल सही बात है। स्कूल री और सपा को नारी पहली जड़ सही जे जड़ू जीवो जी, जड़ू पानी बिना मैं परेशान। आज टंकर मंगाओ इन टाइम तो रुपया 800,000 लेवे। अब धंधा नहीं तो 800,000 कटू लाओ तो पानी बिगर कितनी दूर रह सको जी। तो आपके जो पूर्व में सरपंच है उन्होंने अपने पानी की व्यवस्था नहीं की क्या यहाँ पर? कितनी रेजन में करो क्यों इतना घड़े सरपंच ने आज 40 साल लिया मैंने वोट देती ने जी। कोई मार पानी से अटे समझे जाए अब ठेठ पियाऊ मंगाओ एक टंकर तो आज तो 800 लेवे 1,000 रुपये मार टंकर नहीं। अबे मैं पानी की सुविधा करो पयारी, कोई धंधो नहीं मजूरी नहीं, मैं कटू लाओ पानी बिगर कोई पिया। बिल्कुल सही बात है। माता जी ने बोला कि जो पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत है। मत कहने का मतलब ये है कि इंसान को जीने के लिए सबसे जो पहला स्रोत चाहिए वो पानी होता है और पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो माता जी इन टाइम आने वाला तो सरपंच चुनाव है, तो चुनाव रे महीने आप क्या सरपंच चुननी चाहो कि भाई सरपंच मानी है ख्वाहिशा पूरी करते? तो मैं सरपंच देख लिया, अब मैं 100 दिन देखना है वे मार पानी समस्या करे तो उनका नाम अमर रेवला। जी बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और भाई साहब है उनसे हम बात करते हैं कि वो युवाओं से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या क्या समस्या है। जैसे भाई साहब अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्माराम। अच्छा हुक्माराम जी, आप कहाँ से आ रहे हो अभी? खेत से। अच्छा खेत, चलो खेत से मुझे याद है भाई साहब किसानों की यहाँ पर क्या क्या समस्या है, मुख्य समस्या है? पानी की समस्या है यहाँ पर मतलब कोई भी पानी नहीं आता है यहाँ से और मतलब नाडी तालाब है, अभी तक बारिश तो हुई नहीं जोरदार इतनी लगभग जी। और खेतों में भी समस्या आ रही है, आने जाने में मार्ग रास्ता खराब है। अच्छा
किसानों की समस्या के लिए भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर हम खेत में जा रहे हैं तो वहाँ पर रास्ता खराब, वैसे खेतों में तो रास्ता खराब होता है, गांव की गलियों के बारे में आप हमें गांव से ही जाते हैं, तब नाले हैं ना, नाले नहीं है तो पानी का बहाव नहीं है एक तरफ। अच्छा, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है पूर्ण रूप से निकासी की व्यवस्था नहीं है। नाले का मतलब निर्माण करा देना तो बढ़िया होता है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे युवाओं के लिए यहाँ पर इनकम के कोई स्रोत है? कोई इनकम के स्रोत नहीं है, नहीं खेल का मैदान है और खेल का युवाओं के लिए खेल का मैदान भी नहीं है जी। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? और ओनली फॉर स्कूल है 12वीं और साइंस बायो तक है, लगभग इतनी ज़्यादा है नहीं और कोई। जी बिल्कुल, आइए कुछ और भाई साहब से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? बीरम राम। अच्छा बीरम राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने गांव के आने वाले सरपंच के लिए आप किन किन मुद्दों के लिए चाहते हैं कि भाई ये मुद्दे हमारे गांव के क्लियर हो जाए, उसे हम सरपंच चुनना चाहेंगे? मुख्य समस्या पानी की जी, सीवरेज पानी के निकासी की, सीवरेज पानी की, बिल्कुल सही बात। और ज़्यादा बिजली बिल बढ़ा हुआ आता है उस कारण। जी जी ये मेजर मुद्दे हैं। और एक खेल का मैदान, शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा व्यवस्था। अगर डिलीवरी करवानी हो तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रोड या फिर 40-45 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है जी। तो यहाँ पर एक लेडीज स्टाफ होना अगर हॉस्पिटल में, तो उस चीज़ के लिए ये मुद्दा है हमारा। गांव बिजली घर में किसको शिकायत करें अपन, वहाँ जाके वो बात भी नहीं कर रहे, वो तो अब आगे किसको शिकायत कर रहे? बिल्कुल सही बात है भाई साहब का कहना। कुछ सुनते नहीं, इनके पास जाते तो अब आगे क्या किसके पास जाना? आइए कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने आए हैं। भाई साहब अंकल जी से बात करते हैं। बासा राम राम सा। राम राम सर। कहीं नाम वासा आप? हमारा नाम चोलाराम है सर। अच्छा चोलाराम जी, मैं आपने बताऊं कि अपन गाँव री मुख्य समस्या कहीं कहीं आप बताओ मैंने। अच्छी पानी रही है हमारे गाँव में, हैंगू मोटी समस्या? मोटी समस्या पानी रही है। अच्छा ठीक है सर जी। किसान की अगर हो रहा है दौरा गाँव में, किसान दो रहा है बहुत, किसानों की बहुत हालत खराब है। समर्थन मूल्य बराबर मिल रहा है उनको? और समर्थन कटे बराबर मिल रही नहीं है। अच्छा, जो आपकी अनाज होता है उस अनाज का बराबर जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता है क्या? नहीं मिले, और कोऑपरेटिव पूरी करने मिले को नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल गांव ग्रामीण लोगों का कहना है बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे गांव के अंदर है। पानी की समस्या है, मुख्य रूप से बिजली की समस्या है। यहाँ पर जो बिल हमके जैसे 400 रुपया आवना, जैसे 1200 रुपया आया बरोबर, इसकी बिजली वाला बेईमानी करिए, घाटा मारे। होता क्या है कि गांव की जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, इस कारण जो लोग होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो ग्रामीणों की बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे मुद्दे भी है, बहुत सारी समस्याएं बताई हैं। आइए हम आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ है, आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं गाँव की समस्याओं के बारे में। आइए कुछ सीनियर सिटीजन है उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुमान देवसी। अच्छा गुमान जी, आप मुझे बताइए कि अपने गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या है? मुख्य समस्या एक तो हमारी पानी की समस्या है। अच्छा, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। वैसे गांव वालों ने काफी बताया हमें पीछे। पूरे गांव में पानी सप्लाई नहीं हो रहा जी। गांव बहुत बड़ा है, वहाँ से टंकी यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है जी, इसलिए टंकी इस तरफ हो तो पानी पूरे गांव में सप्लाई होता है जी सबसे बड़ी समस्या पानी की जी फिर सीवरेज लाइन की। जी। हाँ, और बाकी कुछ गांव में गलियों में रोड बन गई, कुछ गलियों में रोड बनी बाकी है जी, रोड का काम बाकी जी। है। आपका क्या नाम है सर? हनुमान देवसी। अच्छा हनुमान जी, आप मुझे ये बताइए कि जो पड़ोस की ग्राम पंचायत है और अपनी ग्राम पंचायत है, 5 सालों में दोनों में क्या फर्क हुआ? अपने गांव का विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो होता ही है पर इतना जितना चाहते उतना नहीं होता। पानी की मेन समस्या है, पानी की मुख्य समस्या है यहाँ पर। मुख्य समस्या पानी की है। अच्छा, और भाई साहब से जानते हैं सर, पिछले सरपंच के जो कार्यकाल थे उनके अंदर कौन कौन से विकास के कार्य हुए थे? सर ये खरंजा है, रोड का काम करीब रोड का काम हुआ है। मेन समस्या सर पानी और सीवरेज लाइन की है, मेन समस्या पानी की है जी। हाँ सर आने वाले सरपंच से आप क्या उम्मीद करते हो? यही मेन समस्या पानी की है, पानी और सीवरेज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए एकदम व्यवस्थित। जगह जगह गंदगी हो रही है जी, तो मेन समस्या ये है कि भाई सीवरेज लाइन व्यवस्थित हो जाए और पानी का जो टंकी है उधर वो गांव का लेवल ऊंचा पड़ता है और वो जहाँ टैंक बना है वो नीचे है, तो गांव में सप्लाई बराबर हो नहीं रहा है। इसलिए जो पानी का टंकी है वो अभी गांव के इस तरफ बढ़ना चाहिए। किसानों के बारे में आपके गांव की कंडीशंस कैसी है सर? किसान तो सर वैसे अब देखो सूखा इलाका, यहाँ हमारे कोई सिंचाई तो है नहीं जी बिल्कुल, बारिश पे निर्भर है। बिल्कुल। हाँ। बारिश का मौसम अच्छा हुआ था या कैसा निकला आपके यहाँ इस बार? बारिश का मौसम अब की बार जितना होना था बारिश बहुत कम है। अच्छा, किसानों को मतलब इसका मतलब पानी तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। ठीक है, वो झिरमिर बारिश हुई है तो 50% फसलें होंगी जी। शिक्षा का क्षेत्र कैसा सर गांव में? शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ चिकित्सा की सुविधा है या नहीं है? सुविधा है लेकिन उतनी बराबर नहीं है कि अभी
सरपंच साहब जो बनने वाला ना उनसे गुंजारिश करेंगे कि भी अभी थोड़ा हमारा सर कैसे सरपंच चाहते हो आप? हम जैसे युवा सरपंच है सोहन जी देवासी, विकास करने वाला गांव का विकास करने वाला ईमानदार हो, वो ऐसा हमारे को समझ चाहिए। गांव का विकास करने वाला। बिल्कुल, गांव की जनता ये चाहती है कि कोई गांव का विकास कर सके, हमें ऐसा सरपंच चाहते हैं। तो सर जो गांव का सरपंच आने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? कैसा पहला काम आपका कौन सा रहेगा कि ये काम हम करवाना चाहते हैं सरपंच बनके? सबसे पहले ये पानी, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है गांव के लिए, और सबके हर एक व्यक्ति की यही समस्या है। तो इस समस्या को प्योरिटी रख के और सबसे पहले प्रथम स्थान पर इसी पानी की समस्या को पूरे आज 700 रुपए के टैंकर के हिसाब से डरवाना पड़ता है इस समय भी। तो पूरा साल कैसे गुजरता है? गर्मियों में चलो कोई बात नहीं, कोई शॉर्टेज आती है, लेकिन अब की बार और पिछले लगभग 10 साल से यही समस्या चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन किसी भी सरपंच उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया जो सरपंच बने हैं और बने। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सरपंच बने कि सबसे पहले प्रथम स्थान पर पानी की समस्या, पूरे लोगों को पीने का पानी मिल जाए। जी बिल्कुल, पानी की समस्या गांव के अंदर बहुत ज़्यादा है। वैसे सर एक चीज़ और है, जैसे अभी हमारे छात्र और युवाओं को भविष्य के लेकर जो खेल कूद के मैदान है, क्या यहाँ पर प्रॉपर है? हाँ, लगभग है, लेकिन जमीन द्वारा जो स्कूल गवर्नमेंट ने दे रखी है, लेकिन उसकी बराबर तरीके से उसका जो फंड गवर्नमेंट या पंचायत जो भी है, उस पंचायत में सही ढंग से नहीं लगा कि खेलकूद को प्रायोरिटी दे। अभी तक बच्चे जो भी आर्मी वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। जी गाँव के ऐसा सरपंच होना चाहिए जो युवाओं के रोजगार के लिए और जो भी जितनी भी समस्याएं हैं उनको एकदम रोड मैप तैयार करें और उस हिसाब से पूरे गांव को एक पिरोए, और ताकि तरीके से, और सब जगह लगभग गांव के बाहर की साइड में चले जाओ तो सीवरेज की इतनी समस्याएं हैं कि आसपास गांव के बाहर में जो भी निकल जाती है और गंदगी बहुत बढ़ती है, लेकिन उसका कोई प्योर सही ढंग से मतलब उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। उसका निवारण हम चाहते हैं कि अब की बार सरपंच जो बने, पहले तो पीने के पानी की व्यवस्था पूरी कंप्लीट करे और जो वेस्टेज पानी है उसको सही ढंग और सही ढंग से उसका इस्तेमाल करके गांव में कोई भी बीमारी वगैरह जो भी फैलती है, शायद उन्हीं से फैलती है बहुत ज़्यादा। तो उसको मतलब हम उम्मीद करते हैं पूरे यही कि वही बंदा जो सरपंच बने जो इनको प्योरिटी रखे। और युवाओं के लिए आपने यही कहा कि खेल मैदान वगैरह जो भी जितनी भी भर्तियाँ थी उसका भी रोड मैप तैयार हो, ताकि युवा रोजगार के लिए और जितनी भी गवर्नमेंट की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को लागू करने में अपना खुद को झोंक दे और जानकार होना चाहिए। और अब की बार जो उम्मीदवार खड़े हैं इस गांव में, तो सोहन देवासी के अलावा इसको और इस समस्याओं का पूरा अवगत है और लगभग पिछले 15 साल से पंचायत में चाहे पटवारी, ग्राम सेवक और खुद सरपंच मिलता हो नहीं मिलता हो, लेकिन सोहन देवासी वहाँ मिलता है। जी बहुत अच्छी बात की सर ने कि गांव की समस्याओं को जो आसान कर सके, गांव की समस्याओं का जो सामना कर सके, ऐसे सरपंच उम्मीदवार को हम चाहते हैं और उसे ही सरपंच बनाएंगे। आइए कुछ और ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान यहाँ पर सुखी है या दुखी है? किसानों की क्या कंडीशन है? किसान बहुत दुखी है सर। किसान मतलब धक्का खा रहे हैं। जो टोकन करता, कहीं बालासर गया, कहीं देश हो गया, कहीं गया, बहुत मतलब चमचे में है। मतलब दूर जाकर अपना टोकन कटवाना पड़ता है। यहाँ का चना, यहाँ का मतलब मूंग है, कहाँ भी धक्का खा रहे हैं। कभी किधर जा रहे हैं, कभी 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो किसान धक्का खा रहे हैं। तो जो हमारे पंचायत में जो टोकन है ये भी मतलब मेरे गांव में पंचायत में होना चाहिए। तो ऐसा सरपंच उम्मीदवार होना चाहिए कि ये मेरा किसान के हल करने वाला सरपंच होवे, तो वो सरपंच उम्मीदवार होना ही चाहिए। जी यही मेरा मतलब रिक्वेस्ट है। वही बोलते हैं कि किसान के लिए बहुत परेशान होते हैं। किसान यहाँ पैदा करते हैं और बेचने के लिए ठेठ देश बड़े शहर वहाँ जाना पड़ता है और पीछे लोग फिरते हैं। इसके लिए ये बहुत परेशानी है। तो ये बेटने पंचायत में जहाँ पैदा होता है वहीं सरकार की तरफ से टोकन कटना चाहिए। जी ग्रामीणों का यह कहना है कि भटिंडा ग्राम पंचायत के अंदर ही इनका उचित मूल्य पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। उनका जो फसल का जो टोकन है वो यहीं पर कटना चाहिए और इनकी मेहनत का फल इन्हें मिलना चाहिए। तो आइए भटिंडा ग्राम पंचायत के कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। राम राम सा। राम राम शाह। राम राम। छोड़ो ही ना, कई नाम आप रो? मारा नाम देवाराम है सर। अच्छा देवाराम जी, मना आप बताओ अपन गाँव की मुख्य समस्या कहीं कहीं है? समस्या पानी नहीं है, पानी तो आवे नहीं है गांव में। पानी नहीं आवे? हाँ, तरह मरते ही मरे हैं कहीं। अच्छा अच्छा। तो लाला जी को सरपंच साहब पानी वास्ते को कोशिश करी कि नहीं करी? हम की दिए पर कोशिश नाम ये को नहीं पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आइए कुछ और भाई साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? गणेश राम जी है सर। जी गणेश राम जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपने गाँव के रोजगार के लिए कुछ साधन है या नहीं है? कोई साधन नहीं है रोजगार के लिए यहाँ पे भटिंडा ग्राम में। सरपंच पंचायत की तरफ से यहाँ पे कुछ मतलब पिछले साल में कुछ नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं दी गई? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। और अभी हम जो सरपंच चुनेंगे तो ऐसा चुनेंगे जो कोई गांव का विकास कर सके, मतलब युवा पीढ़ी को आगे ला सके, उनको कोई
मतलब रोजगार दे सके, ऐसा आदमी चुनेंगे। सरपंच जो अभी बनेगा, आप क्या चाहते हैं? पहला मेरा काम, मेरे गांव का काम ये हो। पहले हमारा जो गांव में एक तो पानी की समस्या है, मतलब टाइम पे मतलब पानी आना चाहिए। एक वो लाइट की समस्या है कि वो बिल तो आते जाते रहते हैं और लाइट हमारे गांव में आती नहीं है, कभी कभार आती है लाइट। काफी ग्रामीणों से पता भी चला लाइट का, बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। बिल तो किसी के 30,000 है अभी, किसी के 25,000, किसी के 35,000 रुपए। जी जी बिल्कुल, बहुत ये तो बड़ी समस्या है जी। और आप मुझे बताइए कि जैसे गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कितने स्टाफ है और क्या उसकी सुविधा है वहाँ पर? वहाँ पे तो हम लोग जाते नहीं है और वहाँ पे तो कुछ माहौल ही नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर लगा है वहाँ पे भीड़ रहती है और जो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ तो कुछ लोग जाते ही नहीं है ग्रामीण जी, क्योंकि यहाँ पे उनका इलाज अच्छी तरह हो जाता है, लेकिन वहाँ फ्री होता है, फिर भी लोग वहाँ नहीं जाते हैं। आपके यहाँ बठिंडा ग्राम पंचायत में कौन कौन सरपंच उम्मीदवार है अभी? हाँ, अभी तो हमारे यहाँ एक तो ये गणपत चौधरी जी, और एक वो देवासी है, सोवन देवासी जी, एक अपने ये लुम्बा राम जी भाट जी। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। सर क्या नाम आपका? नाम कहीं है तानो? मारो जयराम है। जयराम तान गाँव मिले है राशन का? गाँव तो मिले से। अच्छा, राशन का गाँव मिले। अच्छा, अब सरकार अपन प्रधानमंत्री आवास योजना थे जिको मकान बनाया तो कोई थान बढ़िया? मोर तो हाल नहीं बने से। बीपीएल में नाम है तानो? बीपीएल में नाम है। बीपीएल नाम मकान नहीं बढ़िया तो कभी सरपंच किया को नहीं? किया को नहीं बने मुझे देवे तो सरपंच। अच्छा, यूं देवे को नहीं तो थाने अपील को नहीं दे सरपंच मुंडा के जान के होता तो थान मकान बना होता। सरपंच कोई आगे दो बरों में तो 5-10 बरों में थोड़ा। अच्छा, जो शौचालय के पैसे आते हैं, जो लेटरिन बाथरूम शौचालय के पैसे आए थे, वो आपके आए थे? नहीं आया सर। वो भी नहीं है आपके घर में? शौचालय बना हुआ है? नहीं बने। ये कंडीशन है गांव की, गांव के अंदर शौचालय भी नहीं बना हुआ है। तो सर क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा अजय जी, आप मुझे बताइए गांव के अंदर जो युवाओं के रोजगार के कुछ साधन है? रोजगार के साधन नहीं है सर। यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बढ़िया है। हमारे यहाँ 12वीं तक स्कूल है, बालिका स्कूल है 10वीं तक जी, बाबूपुरा में 8वीं तक स्कूल है जी, आगे रामर की ढाणी है वहाँ 5वीं तक है जी, मीटिया की ढाणी वहाँ 5वीं तक है जी। अब गाँव बालिका के लिए 12वीं तक स्कूल हमारे को चाहिए। गांव के कई युवा साथियों से हमने पूछा है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर खेल ग्राउंड अच्छी तरह से नहीं है, जिनके अंदर हम अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में पंचायत को अवगत कराया हुआ है, खेल मैदान के लिए प्रस्ताव लिया हुआ है जी। अब चिन्हित करके ग्राम सेवक पटवारी वो करेंगे, तब तक हमारे खेल मैदान की व्यवस्था हो जाएगी। जगह देखी हुई है हमारे। आने वाले सरपंच के रूप में आप क्या उनका पहला क्या कार्य करवाना चाहते हो? पहला कार्य एक ही है, पानी की समस्या मिट जाए तो हम सुखी हो जाए गाँव वाले जी। ये थे हमारे गांव के युवा साथी। अच्छा किशनदास जी, आप बताओ मने किसान किन टाइप वाटे हुकी एक दुखी? किसान तो सुखी है, बरसात है तो एक फसली इलाका है, बारिश होने के बाद तो किसान बहुत सुखी है, बारिश नहीं होती तो अकाल के हालात हो जाते हैं। कई किसानों से जानने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो फसल होती है उसका उचित मूल्य, उसका टोकन यहाँ पर नहीं कटवाया जाता है, वो हमें दूर जाना पड़ता है उसकी समस्या के लिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो टोकन तो व्यवस्था करे सरकार, तभी यहाँ के किसानों को फायदा होता है, नहीं तो कब जाओ देशू जाओ बालेश्वर जाओ। नहीं तो आपने अपनी इन किसानों की समस्याओं को कभी कलेक्टर साहब से अवगत कराया था क्या? सरपंच साहब को अवगत कराया? सरपंच नहीं, कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया था, लेकिन फिर समस्या हल नहीं हुई जी। बड़ी बात यह है कि जब यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि अगर स्वयं वहाँ जाकर कलेक्टर के सामने अगर अपनी अपील करता है तो गांव की समस्याएं निश्चित रूप से सॉल्व होती है और काफ़ी हद तक से सफल भी होती है। और सर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी और लाइट की यहाँ पर काफ़ी समस्या है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं गांव के। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन राजगद्दी पर विजय बनता है, ये तो बात की बात है, जनता तय करेगी। लेकिन जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी गर्मा गर्म है। आइए बठिंडा ग्राम पंचायत के कुछ और बुजुर्ग जन हमारे साथ में हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि क्या माहौल है गाँव का और किस तरह की यहाँ पर राजनीति चल रही है। बार राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? अंधाराम। अच्छा अंधाराम जी, मैं आपने पूछ नहीं तो वहाँ पर पेंशन आवे कहीं? हाँ आवे सा। पेंशन आवे? आवे। सुविधा है आप रे? सुविधा है। और पेंशन अलावा कहीं कहीं सुविधा है जो गवर्नमेंट नहीं मिल रही है? हाँ मतलब मिले नहीं, गाँव ही मिले। गाँव मिले? हाँ मिले। अच्छा मकान बन गो? मकान तो मैं हमारे तो हाथों बना दिया पहले ही। अच्छा पहला बनाया। चलो अच्छी बात है। आज नहीं मिले। आइए कुछ और सर से बात करते हैं। साहब कहीं नाम आप रो? मारना हरिराम है। अच्छा हरिराम जी, मन यूँ बताओ कि गाँव में कई कई समस्या है, मोटी समस्या कहीं है?
मोटी समस्या एक जोड़ी पानी नहीं है। पानी के अलावा और कहीं है? पानी तो हैंग ही है इसके पानी बीजा हैंग सब रेडी है, सब उगाना है, बीजा हैंग सब चीज़ है। गांव की समस्या सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर पानी की समस्या है। लगभग गांव के सभी लोगों ने यही बात कही है कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले सरपंच से कि वो जल्द से जल्द सरपंच बनते ही पहला उसका मुद्दा ये रहेगी गांव की समस्या को सोल्व करे, पानी की समस्या को। बासा एक चीज़ बताओ मैंने कि गाँव जी को लाला सरपंच थे वहाँ लोगों ने बेड़ा करे नहीं क्यों भाई माने इन्हें पानी समस्या सॉल्व करो? नहीं वो समस्या जो हैंगा सॉल्व करो तो वो हियाड़ा पानी घणे उन्नाड़ा नहीं आवे। उन्नाड़ा नहीं आवे, हियाड़ा तो आवे। चलो छोटी बात है। आइए कुछ और अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? रुगाराम जी। अच्छा रुगाराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जहाँ गांव में चिकित्सा व्यवस्था किस समय की, किस टाइप की है? डॉक्टर आवे नहीं बराबर जी। स्कूल मास्टर पीटी है तो वो लागोड़ा जोधपुर लागो अटे है नहीं, अटे नहीं है। डिप्टी माथे उठ लगा दिया तो वही करे नहीं। बासा कहीं नाम आपरो? मारो ना दौलियो है। अच्छा दोलाराम जी, आपरे पेंशन आवे कहीं? आवे आवे बराबर गांव में हैंग सुविधा मिले? आवे सा अपने मिले। अच्छा तेने आउनाला सरपंच तय कहीं चाहो मारो वो काम करे जो गांव रो है? आउनाला तुम काम घणे है सरकारी काम, कहीं काम करावनी चाहो थे गांव रो? कोई स्कूल रो है, कोई सब कोना रहे, पानी रो है, काम तो घणे है जी। और पानी तीरो मरो। हाँ अच्छा पानी आवे तो कोई 4-6 महीने या पानी नहीं आ रही है। हाँ अच्छा और अपने अटे किसान मोकले है अपन गांव रे महीने तो पानी कोई समस्या है कहीं? और मैं समझियो तो कोई ऐसा टेमो टेम पैसा नहीं मिले, कोई भाई माँ बैल भरो के बीमा। हाँ 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 उन टेमो टेम लोगों ने पैसा नहीं मिल दिया। हाँ चीनारी घनी बेच या घनी समझिया इकट्ठी ले जाना बढ़िया जी भाई कम पैसा में जावे हम करो कोई। अच्छा कहीं नाम है साहब रो? गोवर्धन राम है। अच्छा आउनालो सरपंच केरो रहनो चाहिए? बढ़िया रहना चाहिए। फूट रो नहीं काम कहीं कर... नहीं काम मारो है पढ़ियो लिखियो। ऐसे बताओ क्या काम करवाना चाहिए? गाँव में सब छोटी मोटी समस्या है वह मिटनी चाहिए जी। पानी वाली समस्या इतनी खतरनाक है जी कि आप कुछ नहीं। बिल्कुल सही। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पप्पू राम चौधरी। अच्छा पप्पू राम जी, आप बताइए गांव की मुख्य समस्या क्या है? गांव की मुख्य समस्या पानी है सबसे बड़ी। पानी नहीं आ रहा गांव में बिल्कुल। इसके अलावा और तो कोई समस्या नहीं है लगभग जी। सबसे बड़ी समस्या पानी है। चलो और गांव में खेल मैदान है? गांव में खेल मैदान है हमारे यहाँ बना हुआ है। अच्छा है। हाँ ठीक है। चलो अच्छी बात है। गांव की मुख्य समस्या पानी की और गांव के सभी ग्रामवासी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पानी की समस्या दूर हो। बाकी गांव वालों में शांति है, सभी ठीक है। तो सभी गांव वालों की मुद्दे जानने के बाद, गांव वालों की समस्याएं जानने के बाद आज हम ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार सोहन राम जी देवासी के पास हम आए हैं और जानते हैं कि आखिर में सरपंच वो बनने जा रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं उनके पास जिनके कारण ये समाज और जनता को अपने कार्यकाल में दिखाएंगे और उन विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोहन राम देवासी, ग्राम पंचायत बठिंडा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर का निवासी हूँ, मूल निवासी। लूणी पंचायत समिति बठिंडा ग्राम पंचायत से सोहन राम जी उम्मीदवार है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब ये राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ, मतलब पूर्व में आपसे मंशा थी या फिर ये विचारधारा आपकी बाद में बनी? सर मेरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद में, शिक्षा पूर्ण होते ही मैंने एक विचार किया और मुझे समाज सेवा करना है और मुझे मेरे गाँव का विकास करना है और मेरे गाँव में स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है और हॉस्पिटल की समस्या है और पानी की समस्या है आदि कुछ मुद्दों पर मुझे चुनाव लड़ना है और मेरे गांव में बहुत विकास काम बाकी है। जी मतलब शुरुआत से ही आपकी मंशा थी कि मैं गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य करूं। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपके ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप गाँव में विकास करना चाहते हो और इस चुनाव को जीतना चाहते हो? सर हमारे जोधपुर जिला का बठिंडा गांव सबसे लास्ट गांव है, 40 किलोमीटर दूर। यहाँ पर पानी की बहुत भारी समस्या है और पानी की इतनी समस्या है कि जो लोगों को एक टंकर के लिए 1000 रुपये है जो पानी के टंकर के लिए देने पड़ते हैं और वो क्या पता बठिंडा के आसपास से लाते हैं लेकिन वो बोलते हैं हमने दूर से लाया है। 800 रुपये गरीब लोग होते हैं, वो उनकी बहुत भारी समस्या है। अपने बच्चों को पाले या है वो पानी की पूर्ति करे, इसके लिए सबसे बड़ा हमारे गाँव का पानी का मुद्दा है सर। और उसके बाद में समस्या है शिक्षा की, जो शिक्षा स्तर पर जो है जो स्कूल पे स्टाफ आते नहीं है और वो बच्चों पे ध्यान देते नहीं है और हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा समस्या है जी। हॉस्पिटल की भी समस्या है? हॉस्पिटल की क्या समस्या है सर? हॉस्पिटल की समस्या ये है सर कि लेडीज़ डॉक्टर नहीं है हमारे गाँव में, बिल्कुल लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। तो डिलीवरी होती है तो यहाँ से जोधपुर जाने के लिए 40 किलोमीटर या घंटा 1.5 घंटा लगता है।
तो वहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, इसीलिए जो कभी मतलब बीच में रिस्क रहती है कि जो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। तो सबसे हमारा पहली बात ये है कि हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है लेडीज डॉक्टर, ताकि उसका भी हॉस्पिटल बढ़ाऊं, ये मुद्दा है सर। जी सोहन राम जी का कहना है कि मेरे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है और पानी का निराकरण के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की ये लोग मांग करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो युवा होते हैं, जो बालिका शिक्षा होती है, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो आम जनता के लिए होती हैं, लेकिन वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती हैं। बीच में ही कुछ आला अधिकारी या आला नेता ऐसा होता है जो हड़प कर जाते हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुँच नहीं देते हैं। तो सर इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे ऐसा? सर मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हूँ और मुझे पता है गाँव में कैसी कैसी समस्या होती है और केंद्र और राज्य सरकार क्या योजनाएँ आती है उनकी ओर से, तो वो मुझे पता है कि मैं उनको बिल्कुल जनता तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल है जो कि मेरी सेवा करने की भावना है, मेरी जन्म से बिल्कुल मेरी भावना है कि मैं बिल्कुल सेवा करना चाहता हूं और मेरे गांव को एक मतलब अच्छा गांव बनाना चाहता हूं, बिल्कुल विकास की ओर लेके जाऊंगा। और मेरे गांव की पहचान पूरे जोधपुर जिले नहीं, पूरे राजस्थान में इनकी पहचान होनी चाहिए कि बठिंडा भी कोई जोधपुर जिले का गाँव है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि मैं अपने गाँव की पहचान पूरे राजस्थान भर में इस ग्राम पंचायत को अव्वल पर लाने की कोशिश करूंगा। सर सफाई व्यवस्था आपके गांव में कैसी है? काफ़ी जगह हम घूमे हैं, देखा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है जो मिलनी चाहिए। हाँ सर, समस्या की भी बहुत बड़ी, इसकी सफाई की भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या वो भी हम हल करेंगे। बिल्कुल हम गांव की सहमति लेकर बिल्कुल समस्या हल करेंगे। काफ़ी ढाणियाँ वगैरह रास्ते जाते हैं, कच्चे रास्ते हैं, जो गाँव से नहीं जुड़े, हाँ नहीं जुड़े हैं, तो उनको बिल्कुल डामरीकरण सड़क के माध्यम से जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लेके जोड़ेंगे और राज्य सरकार को इसके बारे में अज्ञात कराऊंगा और मैं राज्य सरकार के पास में जाऊंगा और मेरे गांव की समस्या लेके जाऊंगा कि मेरे गांव में ये समस्या है। सर मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि अभी के ढाणियों को हम गांव से जोड़ेंगे, तो सर कितने गांव आपके इस ग्राम पंचायत में लगते हैं लगभग? सर मेरा गांव बठिंडा बड़ा गांव है, इसमें 5125 वोट हैं और एक राजस्व गांव पापुरा भाटान और रामर की ढाणी, मीठे की ढाणी, अपने विष्णु की ढाणी, शेड़ा की ढाणी, ठेंगला की ढाणियाँ, इन सभी को मैं डामरीकरण सड़क जोड़ना चाहता हूँ। और इनमें स्कूल, जहाँ स्कूल हैं, कहीं 8वीं स्कूल है उसको 10वीं कराऊंगा और जहाँ 12वीं है वहाँ बिल्कुल है जो कॉलेज कराऊंगा, बिल्कुल जो यहाँ मतलब BA तक कराऊंगा। मेरी इच्छा है जो सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी सब्जेक्ट बाकी हैं स्कूल में, वो सब्जेक्ट पूरा करूँगा, पूरी मेरी मंशा है इनके बारे में। मतलब तो सर कुल मिलाकर आप शिक्षा की तरफ जोर देना चाहते हो? सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है, सबसे ज़्यादा शिक्षा बिना कुछ नहीं है। शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। और मेरे गांव का, मेरी भावना है यही है कि मेरे गांव का बच्चा, हर बच्चा पढ़े, हर गरीब का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट होए। और उनसे भी ज़्यादा है कि बच्चा जहाँ बिजनेस करेगा तो शिक्षा बिना बिजनेस कर नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी योजनाएँ राज्य सरकार से मांग करूँगा और बिल्कुल उनके बारे में पूर्ण कराऊँगा। जी सर जैसे आपने बताया कि मैं शिक्षा की और मांग करूँगा राज्य सरकार की तरफ से, तो शिक्षा का स्तर अभी गांव में कैसा है? सर शिक्षा स्तर तो बहुत कमज़ोर है, बच्चे बहुत कमज़ोर बच्चे। बच्चियाँ पढ़ती है सर? बच्चियाँ भी पढ़ती है स्कूल में और बच्चियों की स्कूल भी मैं 12वीं करूँगा और सभी ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल। यहाँ तक कहाँ तक स्कूल है सर? 10वीं तक है। 10वीं तक है। आप 12वीं करवाना चाहते हैं? बिल्कुल 12वीं करूँगा सर, और ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट यहाँ मैं चालू करवाना चाहता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि सोहन जी भाई साहब ने बोला कि मैं जितने भी सब्जेक्ट है वो सब यहाँ अवेलेबल करवाना चाहता हूँ, ताकि एक फील्ड में नहीं सभी फील्ड में हमारे गांव के बच्चे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके और अपना अच्छा भविष्य बना सके। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जो पूर्व के 5 साल के सरपंच हैं, उनके द्वारा ऐसे कौन कौन से बड़े कार्य थे जो अभी तक नहीं करवाए या बाकी रह गए? उन्होंने लगभग कार्य तो पूर्ण किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इनके बारे में बिल्कुल मैं ध्यान दूंगा और शिक्षा के बारे में ध्यान दूंगा। स्कूल पे स्टाफ आते हैं कि नहीं आते, बच्चे किस के बच्चे स्कूल आते हैं कि नहीं आते, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान दूंगा स्कूल के बारे में। सर आपका चुनाव जीतने के बाद पहला मुद्दा क्या रहेगा, पहला कार्य क्या रहेगा कि मैं सरपंच बनने के बाद सबसे पहला काम ये करवाऊंगा? सर सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रामर की ढाणी को मैं राजस्व गाँव दर्ज कराऊंगा। मेरा सबसे पहला ये मुद्दा है। और शिक्षा के ऊपर जोर दोगे और जो रामर की ढाणी है उसे राजस्व गांव घोषित करने की अपील करोगे सरकार से? बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। सर देखिए क्या होता है कि जब दो प्रतियोगी आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। तो सर मान लो कि आप सरपंच नहीं बने, क्या फिर भी गाँव की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं गाँव की हर समस्या के साथ में खड़ा रहूँगा और मैं जो हार भी गया ना तो फिर भी गांव की जो समस्या है उनके लिए तैयार रहूँगा। जनता जनाधार है,
उनका जो फैसला किया वो मैं स्वीकार करूँगा। जी बिल्कुल सर। और सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं गांव को विकास के लिए जो विकास की बात करूंगा और विकास के लिए ये संदेश है मेरा। मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं, मेरी तमन्ना से। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी जातिवाद पे राजनीति करते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के लिए करते हैं। मुझे कोई नहीं, मेरा तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि मेरा गांव का काम है। बड़ी संख्या में किसान भी है, तो किसानों के लिए आप सरपंच बनने के बाद क्या करेंगे? सर जैसे किसान के लिए मैं सबसे पहला महत्वपूर्ण ये है कि कृषि केंद्र नहीं है यहाँ पर, वो कृषि केंद्र बनाऊंगा। और समर्थन मूल्य राज्य सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य में चने और गेहूँ वगैरह सरसों वगैरह बिकते हैं, उनके लिए केंद्र खुलाने की मेरी सबसे बड़ी भावना है। ये भी इसके ऊपर मैं जोर दे के राज्य सरकार से मांग करूँगा, जिला कलेक्टर साहब से मांग करूँगा, सभी से मांग करके इनके लिए मैं समस्या पूर्ण करूँगा। पिछली वर्ष अभी इसी साल में जो चने की सरसों हुई, चने की फसल हुई थी, चने की फसल में हम लोगों ने यहाँ से देसू जाके चने तुलवाए थे। उनके लिए मैंने कलेक्टर साहब से सभी से अपील की भी हमारे गांव में बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी समस्या है। और मूंग की फसल हुई है, इनके लिए भी मैं बिल्कुल ऐसे करे जोर दूंगा कि हमारे गांव में केंद्र खुला जाए, ताकि किसानों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर न जाना पड़े और बठिंडा में ही वो केंद्र हुए, और ताकि यहीं समर्थन मूल्य में उनकी तुलय की जाए। जी बिल्कुल। किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सोहनलाल जी ने बोला है कि मैं गांव के लिए यहाँ समर्थन मूल्य का एक केंद्र खुलवाना चाहता हूँ, जहाँ किसान अपना जो समर्थन मूल्य है, चना है चाहे किसी भी अनाज का है, तो वो बराबर पा सके और किसान अपने जीवन को खुशहाली से बना सके। सर कई बार ऐसा होता है कि गांव के अंदर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपके गांव में अभी कैसा माहौल और क्या हुआ था, और किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं? फसल बहुत किसान उनसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, किसी से लेते हैं बैंक से, और उनके साथ में बीमा भी होता है। और जो फसल अगर नष्ट भी हो जाती है तो उनके लिए क्लेम की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए क्लेम बिल्कुल मैं क्लेम के लिए कोशिश करूंगा। फसल नष्ट होने पर, ओलावृष्टि हो गई, टीड हो गया, टीड की वजह से नष्ट हो गई, तो उनके लिए बिल्कुल फसल के लिए मैं बिल्कुल उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। जी आखिर में आप अपने गांव के जनता के लिए अपील? 36 कौम से और सभी वर्ग से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप 6 अक्टूबर को मुझे वोट देवे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, समर्थन देकर मुझे विजय बनावे। फिर मैं आपके बीच में रहूँगा, आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा, तत्पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है बारंबार, मैं आपका अपना सोहन देवासी बठिंडा। जी बिल्कुल, ये थे सोहन जी देवासी जो गांव की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, गांव के विकास के कार्य को प्रथम श्रेणी में रखना चाहते हैं और गांव की हर समस्या के साथ ये खड़े रहने की अपील भी कर रहे हैं। देखते हैं बाकी तो ये है, ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त बताएगा और जनता निर्णय करेगी कि इस सरपंच की राजगद्दी पर कौन बैठता है। तो बठिंडा ग्राम पंचायत के दूसरे सरपंच उम्मीदवार लुम्बाराम जी बंजारा हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वो बठिंडा ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो बठिंडा ग्राम पंचायत में करवाना चाहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। हमारे यहाँ से पानी की कमी है, पानी की व्यवस्था करानी जी, और ये रोड है, रोडों का काम करना है और ढोनियाँ जोड़नी है, फिर स्कूल को ध्यान देनी, जो मेरी पूरी व्यवस्था ही तन मन गांव के साथ के मैं काम कराना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बठिंडा ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव और ढाणियाँ लगते हैं? बठिंडा में 3 ढाणियाँ तो पापूपुरा बठिंडा में है, नहीं ढाणिया में, और एक बठिंडा गांव है। टोटली कितने वोट है सर आपके इस बठिंडा ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ 5400-5500 वोट है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। 5400-5500 वोट के साथ अपनी दावेदारी साबित करवाना चाहते हैं लुम्बाराम जी बंजारा। सर आपका पहला मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सरपंच बनने के बाद? हमारा पहला मुद्दा पानी का हिसाब जी, पानी की समस्याओं को सॉल्व करवाना। पानी की समस्या बहुत है यहाँ जी, और पानी की समस्या करानी है, टंकी बनवानी है और ये सड़कें है, ढाणियाँ ने जोड़नी है, ये काम है। सर कई बार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी स्कीम आती है जो आम जनता के लिए होती है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या आप उन ऐसी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे जरूर साहब। किस तरह प्रयास करेंगे आप? अब प्रयास तो साहब जो मेरी कोशिश है कोशिश करेंगे जी फुल। जी बिल्कुल। और क्या बताऊं सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जो पिछले 5 साल के सरपंच का कार्यकाल था उनके ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे थे, कार्य थे जो वो नहीं कर पाए, जिन्हें आप करना चाहते हो? अभी तो पहली बात है मेरा मुद्दा ये पानी का नहीं हुआ जी बिल्कुल, और ढोनिया में सड़कें नहीं बनी जी, और कोई स्कूल का मरम्मत है, कोई टांका की है, वह काम अधूरा है, वो काम मैं तन मन से करूँगा।
जी सर, कई बार ऐसा होता है कि जो गोचर भूमि होती है उस पर कहीं अपने ग्रामवासियों के जो अहम लोग हैं वो अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं। क्या आप गौ माता के लिए इस गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे? अतिक्रमण तो करवाएंगे तो हटवाएंगे साहब जी। गौसर में जो अतिक्रमण है वो हटाएंगे। आपके गांव में है या नहीं है? हमारे गांव में तो ये अतिक्रमण नहीं है साहब। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप जी से एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि दो जब प्रतिद्वंदी आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है, एक प्रतियोगी हार जाता है। अगर इस सरपंच के चुनाव के अंदर मान लो आप हार गए, क्या फिर भी जनता की समस्या के साथ खड़े रहोगे? तैयार रहेंगे सब, बिल्कुल सहयोग जो मेरा सहयोग है वो सहयोग तन मन से साथ रहेंगे। अच्छा, आप अपने गांव की जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे हाथ जोड़ने विनती है कि भाई गांव से मैं वोट मांगूँ और तन मन धन से गांव के मैं काम करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद बठिंडा। जी, ये थे बठिंडा ग्राम पंचायत के लुम्बाराम जी जो सरपंच उम्मीदवार है। आखिर में देखते हैं जो राजगद्दी होती है सरपंच की, उसको कौन बैठता है, उस पर कौन अपना सियासी दायित्व स्थापित कर पाता है, ये तो बात की बात है। ये बठिंडा ग्राम पंचायत के जनता तय करेगी और ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन ये काफ़ी टकराव का माहौल है और इसके अंदर जो सरपंच उम्मीदवार गाँव के विकास के कार्य को करेगा, आखिर में वही इस राजगद्दी पर बैठेगा। तो बठिंडा ग्राम पंचायत के एक और उम्मीदवार है गणपत राम जी, इनके पास हम आए हैं और जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, किन कार्यों को लेकर ये गांव का विकास करवाना चाहते हैं और क्या गांव के लिए करना चाहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गणपत जी, आप बताइए कि आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और गाँव के लिए क्या विकास करवाना चाहते हैं? गाँव के जो काम बाकी है वो काम हम करवाएंगे। जी गणपत जी बताइए कौन कौन से काम? पानी की समस्या है, कोई रोड की समस्या है, कोई बच्चियों के स्कूल की समस्या है, जो कोई भी मुद्दा है। जी बिल्कुल गणपत जी, बिल्कुल अच्छी बात है। सर आप हमें बताइए कि जो पिछले सरपंच का कार्यकाल था 5 साल का, उनके अंदर ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य नहीं हुए थे? पानी की समस्या बहुत रही है उनसे। जी उन्होंने इस समस्या को सॉल्व नहीं करवाया। जी बिल्कुल अच्छी बात है। फिर और कोई रोड बाकी रह गई है वो होगा। जी बिल्कुल, पानी जो समस्या बाकी है वो समस्या पूरी करेंगे। जी बिल्कुल अच्छी बात है। गणपत जी का कहना है कि जो समस्या गांव के लिए हैं उन समस्याओं को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। गणपत जी इससे पहले भी आप राजनीति में आ चुके हैं या पहली बार अभी राजनीति में आपका आना हुआ है? नहीं, पहली बार यार। अच्छा, पहली बार ही आप अपना दाव आजमा रहे हो। जी बहुत अच्छी बात है। तो गणपत जी जैसे कि क्या होता है कि कहीं दो प्रतिनिधि आपस में अगर झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। भगवान ना करे अगर आप ये चुनाव हार जाएं, क्या फिर भी आप जनता की समस्या के साथ खड़े रहोगे? खड़े रहेंगे, मतलब जो भी जनता का फायदा होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। गणपत जी आप बताइए कि गांव के अंदर कृषि से संबंधित क्या समस्या है लोगों को? कृषि की समस्या ये तो वो नहीं है, मंडी नहीं है जी, वो मंडी लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो फसल है वो यहीं तुले। हाँ जी अच्छी बात है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था किस टाइप की है? स्वास्थ्य की ऐसे तो अस्पताल बना हुआ है, कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो पूरा लगाएंगे। जी बहुत अच्छी बात है। आखिर में आप गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने गांव बठिंडा ग्राम पंचायत के लोगों से? आप अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेरे गांव से सभी ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजय बनावे। उनकी कोई भी समस्या होगी वो समस्या मैं पूर्ण करूंगा। जी तो ये थे गणपत जी जो सरपंच उम्मीदवार है बठिंडा ग्राम पंचायत से। और इनके अलावा 2 सरपंच थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि गांव के हर मुद्दे और हर विकास के साथ हम खड़े रहेंगे। देखना यह है कि अब राजगद्दी किसको हासिल होती है और किसके योग में ये सरपंच बनना लिखा हुआ है, ये तो गाँव की जनता, बठिंडा ग्राम पंचायत की जनता तय करेगी। आखिर में जो चुनाव होगा उस चुनाव के मुद्दे को लेकर आज हमारी ये टीम बठिंडा ग्राम पंचायत में आई है। लोग तय करेंगे कि सरपंच कौन बनेगा और किसको राजगद्दी हासिल होगी। और मोटी बात तो ये है कि जो गांव का विकास करवाएगा, जिसे गांव की जनता पसंद करेगी, उसे ही अपना सरपंच चुनेगी। जय हिंद, जय भारत।